हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त DK गुप्ता। मैं आप सभी का एक्सेल लीडर की इस नई वीडियो सीरीज में स्वागत करता हूं। इस वीडियो सीरीज का नाम है एक्सेल फार्मूलाज। इस सीरीज के हर वीडियो में हम किसी पर्टिकुलर फार्मूला के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे उसका नाम, उसका डेस्क्रिप्शन, उसका यूज, उसका सिंटैक्स क्या होता है, उसको यूज करने के लिए कितने और क्या क्या आर्गुमेंट्स की ज़रूरत होती है, उस फार्मूला का ग्रुप कौन सा है और MS ऑफिस के किस वर्जन से ये अवेलेबल है। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है बहुत सारे प्रैक्टिस एग्जाम्पल्स के द्वारा उसको यूज करना और उसकी फंक्शनलिटी और यूटिलिटी को अच्छे से समझना। दोस्तों, हमारा फार्मूला ऑफ द डे है लार्ज। तो शुरू करते हैं अपना डिस्कशन लार्ज फंक्शन के बारे में। लार्ज फंक्शन का नाम, इस फार्मूला का नाम जो है वो लार्ज है। स्टैटिस्टिकल ग्रुप का पार्ट है ये, और MS ऑफिस के सभी वर्जन्स में ये अवेलेबल है। डिस्कशन की बात करें या इसका यूज क्या होता है, ये जो हमारा डाटा है या उसकी रेंज है, जिस भी डाटा में से जिस रेंज को वैल्यू को हम लोग चाहेंगे उसके th नंबर की लार्जेस्ट वैल्यू को उसमें से फाइंड आउट करके देता है। सिंटैक्स की बात करें तो सिंटैक्स है इसका लार्ज, एरे, कॉमा और kth वैल्यू, मीन्स किस नंबर की वैल्यू हमें चाहिए। ठीक है, यहाँ इंडिविजुअल सेल एंटर नहीं किए जा सकते हैं क्योंकि यहाँ केवल और केवल एरे के मेथड से इसको इनपुट किया जा सकता है। चलिए अब कुछ एग्जांपल्स के थ्रू इसके कंसेप्ट को हम क्लियर करने की कोशिश करते हैं। हमारी क्वेरी है, जो ये डाटा दिया हुआ है सैलरी का, इसमें फर्स्ट लार्जेस्ट वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो हमने अपना फार्मूला स्टार्ट करते हैं। लार्ज अपनी रेंज को सेलेक्ट किया और फर्स्ट, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों को फर्स्ट वैल्यू चाहिए तो यहाँ पर हम लोगों ने फर्स्ट पॉइंट लिख दिया, फर्स्ट रैंक की वैल्यू को रिटर्न करें। तो इस पूरे डाटा में जो सबसे बड़ी पहली हाईएस्ट वैल्यू है दैट इज 12,000, तो इसने हम लोगों को 12,000 रिटर्न कर दिया। अब हम लोग कहते हैं कि सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू को फाइंड आउट कीजिए। लार्ज, रेंज सेम हम लोगों ने, और जहाँ पर हम लोगों ने पहले 1 लिखा था वहाँ पर अब हम लोगों ने सेकंड लिख दिया 2। इट मीन्स सेकंड हाईएस्ट वैल्यू ऑफ दिस डाटा। तो इसने हम लोगों को जो इस डाटा में सेकंड हाईएस्ट वैल्यू है 11,020 रुपीज़, वो इसने हम लोगों को रिटर्न कर दिया। अब इसी तरीके से हम लोग और एग्जाम्पल को क्लियर करते हैं। थर्ड लार्जेस्ट वैल्यू अगर हमें चाहिए, लार्ज, डाटा को हम लोगों ने सेलेक्ट किया, पैरेंथेसिस को क्लोज किया और एंटर को क्लिक किया, तो इसने हम लोगों को रिटर्न कर दिया 11,000। अब इसके और कंसेप्ट्स को क्लियर करने के लिए हम इसी फार्मूला पर डिफरेंट चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। अगर इस डाटा में कोई ब्लैंक सेल है तो क्या इफेक्ट आएगा। लाइक जहाँ 11,000 है उसकी जगह हम लोगों ने इसको 0 कर दिया तो क्या इफेक्ट आएगा, क्योंकि उसे थर्ड लार्जेस्ट वैल्यू चाहिए थी, 11,000 नहीं था, तो इस सेट में जो थर्ड लार्जेस्ट वैल्यू थी वो है हमारी 8250, तो इसने हमें 8250 रिटर्न कर दिया। अगर हम लोग ये कहें कि वहाँ डाटा ही नहीं है तो क्या सिचुएशन बनेगी, हम लोग इसको डिलीट के थ्रू क्लियर कर देते हैं। वहाँ कोई डाटा नहीं है, डाटा होने से इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जो इस रेंज में जिस नंबर की हमें वैल्यू रिटर्न चाहिए अगर वो वहाँ अवेलेबल है तो ये हमें वो रिटर्न कर देगा। इसी तरीके से हमने डाटा को ठीक किया, वापस किया, और अब दोबारा दूसरा कंसेप्ट समझने की कोशिश करते हैं कि अगर इस डाटा में कोई एरर है, एरर मैसेज है, तो क्या चेंज होगा। यहाँ पर हम एक एरर क्रिएट करने की, डिवीजन एरर को क्रिएट कर रहे हैं 11,000 डिवाइड बाई 0। तो जैसे यहाँ पर डिवीजन एरर आई तो इसने हमारे सारे फार्मूलाज को वो डिवीजन एरर की वजह से रिटर्न कर दिया डिवीजन एरर। तो बी अलर्ट कि आपके डाटा में कहीं पर कोई एरर मैसेज ना हो। ठीक है, अब हम लोग इसी को दोबारा करते हैं। NA, दूसरी एरर हम लोगों ने इनपुट की तो इसने हम लोगों को रिटर्न कर दिया NA। बाई चांस डाटा में कहीं कोई और दूसरी मिस्टेक है, कोई दूसरी एरर है, तो डाटा किस तरीके से बिहेव करेगा वो और चेक कर रहे हैं हम लोग। 4,000 डिवाइड बाई 0, तो इस डाटा में 2 एरर हो गई, एक NA एरर हो गई और एक डिवीजन एरर हो गई। तो जो भी इस डाटा को पहली एरर दिखाई देगी,
जो भी पहली एरर मिलेगी ये उसके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट रिटर्न कर देगा। कंट्रोल जेड के थ्रू हमने डाटा सेट को वापस ठीक किया। नेक्स्ट कंसेप्ट को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि थर्ड लार्जेस्ट वैल्यू है, बट अगर डाटा में कहीं कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है तो क्या इम्पैक्ट आएगा। 11,000 की जगह हम लोग टेक्स्ट लिख देते हैं। जैसे ही हम लोगों ने टेक्स्ट लिखा तो थर्ड लार्जेस्ट वैल्यू चेंज होकर के वापस 8250 हो गई। या थर्ड की जगह हम लोग कह देते हैं कि हमें फिफ्थ लार्जेस्ट वैल्यू चाहिए, तो इसने फिफ्थ लार्जेस्ट वैल्यू 7800 हम लोगों को इसमें से निकाल करके फाइंड आउट करके दे दी। अगर हम कहें सिक्स्थ लार्जेस्ट वैल्यू चाहिए तो इसने सिक्स्थ लार्जेस्ट वैल्यू 6120, 12,000, 1120, 8250, फोर्थ, फिफ्थ एंड द सिक्स्थ वन, तो सिक्स्थ लार्जेस्ट वैल्यू हम लोगों को रिटर्न कर दी। वापस डाटा को हम लोगों ने ठीक किया। अब एक और कंसेप्ट को चेक करते हैं कि अगर डाटा में कोई लॉजिकल फार्मूला लिखा हुआ है, मींस लॉजिकल ट्रू या फॉल्स रिटर्न है, तो उसका क्या इम्पैक्ट आएगा। 11,000 की जगह हम लोग लिख देते हैं लॉजिकल फार्मूला 2 = 2, तो इसने हम लोग को रिटर्न किया। तो यहाँ से थर्ड वैल्यू नहीं है, इसलिए जो इस डाटा के हिसाब से नेक्स्ट थर्ड वैल्यू बनी वो 8250 बनी, इसने उसको हमें रिटर्न कर दिया। फर्स्ट वैल्यू है 12,000, सेकेंड वैल्यू है 11,000, ठीक है। ट्रू का इम्पैक्ट नहीं आएगा, बट वो नेक्स्ट लेवल पर शिफ्ट हो जाएगा। या हम लोग लिखते हैं इसको ट्रू, 2 = 2, तो भी कोई इम्पैक्ट नहीं आया, बट हम लोग को ध्यान रखना है ट्रू या फॉल्स का इम्पैक्ट नहीं आएगा। बट अगर वो पर्टिकुलर सेल पर ना आएगा तो उससे अगली वैल्यू को रिटर्न करेगा, ठीक है। अब इसी को हम देखते हैं लार्जेस्ट वैल्यू इन एरे सेट। इसी फार्मूला को हम लोगों को टोटल में देखनी है वैल्यू को, तो हमें अगर एरे में फार्मूला को रखना है तो हम लोग किस तरीके से करेंगे, इक्वल टू लार्ज। रेंज को सेलेक्ट करने के लिए हम लोग डाटा कंटीन्यूअस फॉर्म में होना चाहिए, और पूरे डाटा सेल को सेलेक्ट करके हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं कि हम लोगों को 10th लार्जेस्ट वैल्यू रिटर्न कर दी। या हम लोग लिख देते हैं 11th लार्जेस्ट वैल्यू चाहिए हम लोग, तो 11th लार्जेस्ट वैल्यू इसने रिटर्न कर दी दोनों कॉलम्स के डाटा को मिला के। मीन्स जो हम लोगों ने रेंज सेलेक्ट की थी उसमें से इसने रिटर्न कर दिया हम लोगों को 1200। अब बाई चांस अगर हम लोग ये कहें कि टोटल सेल्स कितने हैं हमारे यहाँ पर 20, ठीक है। अगर हम लोग वापस करते हैं कि हमने अभी डाटा सेलेक्ट किया हुआ ये एफ कॉलम का, और यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पॉइंट है वो 10 है। अगर हम इसको बताएंगे कि जो जिससे डाटा से ज़्यादा मांगने लगते हैं, कि अगर हम लोग कहें 12th लार्जेस्ट वैल्यू रिटर्न कीजिए, तो ये हम लोगों को एरर मैसेज रिटर्न कर देगा कि यहाँ पर तो डाटा 12 है ही नहीं, तो केवल और केवल 10 तक ही डाटा को एंटर किया जा सकता है। लाइक अगर हम लोग कहते हैं 10th लार्जेस्ट वैल्यू फाइंड आउट करो, तो वो हमें रिटर्न करेगा। अगर 10th से ज़्यादा हम लोग डाटा को यहाँ पर कहेंगे तो वो हम लोगों को रिटर्न नहीं करेगा, नम एरर को मैसेज कन्वे कर देगा। तो आप लोग किस रेंज को दे रहे हैं वो अपनी रैंक को ध्यान रखिए कि जितनी रैंक तक हम लोगों को डाटा है केवल ये उसी रेंज तक प्रेजेंट करेगा। आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी, और जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।